नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज बाय सहदेव सर में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ क्लास 8th का रुचिर भाग 3 का पाठ नवम लेकर सप्तभगिन्य यानी 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। ये सप्तभगिन्य उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को कहा गया है, उनको 7 सिस्टर्स की उपाधि दी गई है। ये अपने सौंदर्य के लिए अत्यंत विलक्षण है, खूबसूरत हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक के आधार पर भी इन्हें ध्यान में रखकर इस चैप्टर का सृजन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सप्तभगिन्य। अध्यापिका लेडीज टीचर्स यानी मैम जैसे ही क्लास में प्रवेश करती हैं तो कहती हैं सुप्रभातम। सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग। जैसे ही सुबह वो क्लास में प्रवेश करती हैं तो बोलती हैं सुप्रभातम। छात्रा जो क्लास के छात्र होते हैं वे बोलते हैं सुप्रभातम। नमस्कार मतलब सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अधः किम पठनीयम। अध्यापिका कहती है भवतु आज अयम अधम किम पठनीयम, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। छात्रा कहते हैं वयम सर्वे स्वेदस्य राज्याना विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी आज अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामा, ये 2 शब्दों का मेल है, ज्ञातुम और इच्छामा। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बताइए। अस्माकं देश कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है, जल्दी से बोल पड़ती है, मैम चतुर्विंशति महोदय, कि मैम 24 राज्य हैं। सिल्वी, उसी क्लास में सिल्वी नाम की एक लड़की है, वो जल्दी से बोल पड़ती है, कहने लगती है नहीं महाभागे, नहीं मैम, नहीं। अध्यापिका नहीं मैम कहती है पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका बोलती है अन्य को भी, इतना ही कहती है कि बीच में ही अन्य को भी मतलब कोई और बताना चाहता है। स्वेरा नाम की एक लड़की है जो बीच में ही कहती है मध्य एवं बीच में ही बोल पड़ती है और कहती है महोदय, मैम, मैं भगिनी कथयति, मतलब मैं भगिनी मेरी बहन, कथयति कहती है यद समाक्ष देशे 29 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतिदृच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका स्वेरा से कहती है समय जगानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानेस्त यूँ है यदेषु राज्येषु सप्त राज्य नामा एक समायोऽस्ति या सप्त भगिन्य इति नाम पृथ्वी अस्ति। क्या तुम ये जानते हो कि जो हमारे राज्य हैं इन राज्यों में से किन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, या वे कौन से राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सप्तभगिन्य 7 सिस्टर्स। ये इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद है। छात्राएं सुप्रभात। अध्यापिका ठीक है, आज क्या पढ़ना चाहते हो। छात्राएं हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका अच्छा बोलो, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है हे महोदय 24 राज्य हैं। सिल्वी नहीं महोदय 25 राज्य हैं। अध्यापिका कोई भी। स्वेरा बीच में ही हे महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका
तुम्हारी बहन सही जानती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है? सर्वे साश्चर्यं परस्परम पश्यन्ति, आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते हुए, सप्तभगिन्यम सप्तभगिन्यम, 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस, इमामी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थ कथयन्ते, इन 7 राज्यों को, जो 7 राज्य हैं, 7 बहनों के नाम से क्यों जानते हैं? इन्हें 7 बहनें क्यों कहते हैं? अध्यापिका, प्रयोग प्रतीकात्मकोस वर्तते, प्रयोग से प्रतीकात्मा से, प्रतीक की तरीका से, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक, कदाचित ये सामाजिक और सांस्कृतिक की परिदृश्याना, परिदृष्टि से, समासस इमानी उपोक्तपाधीनाय प्रथितानियम, ये राज्य अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण ही इनको 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। समीक्षा, कौतूहल मैंने खलु शांति गच्छति, कौतूहलु जिज्ञासा, मैंने खलु शांति गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत न हो रही है। श्रावस्तु तावत्सु यत कानि तानि राज्यानि, कहती है मैम मुझे जल्दी बताइए वे कौन कौन से राज्य हैं? अध्यापिका, शृणतु सुनिए, कहती है सुनिए, अदयम मंत्रम चेव त्रियुक्तम तथा द्वियम सप्तराज्य समूहयम भगिनी सप्तकम मतम, कहती है कि ऐसे शुरू होने वाले 2 राज्य और मैं से शुरू होने वाले 3 राज्य और न से शुरू होने वाला 1 राज्य है और त्रि से शुरू होने वाला भी एक ही राज्य है। सप्त राज्य समूह पे, इन 7 राज्यों के समूह को ही भगिनी सप्तंश मतम, भगिनी के नाम से जाना जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि ऐसे वे राज्य, 2 राज्य तो ऐसे शुरू होते हैं, 3 राज्य मैं से शुरू होते हैं, 1 राज्य न से शुरू होता है और 1 राज्य त्रि से शुरू होता है। ऐसे राज्यों के समूह को ही 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति, ये वो 7 बहनों के नाम से जाने वाले वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा हैं। जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं वो ये 7 राज्य हैं। यथापि क्षेत्र मणिनामे इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्ट्वा बृहद्राणि प्रतीयते, यदि ये राज्य अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से इतने बड़े नहीं हैं लेकिन अपने गुण गौरव की दृष्टि से काफ़ी बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कहते हैं कथम कथम, और कहो, बताओ और बताओ। ये इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। सर्वे कहते हैं बताओ बताओ, कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्त भगिनी स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनता एवं दृष्टवा, ये 7 बहनें जो प्राचीन इतिहास में, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्रता ही इनमें देखी गई है। केनपि शासकेन इमा स्वस्वीकृत्या, मतलब इन पर किसी भी शासन ने अपना अधिकार नहीं जमाया है। अनेक सांस्कृति विशिष्टता भारत भूमो एतासा भगिनाएं, सांस्कृति महत्व यानी इति, अनेक संस्कृतियों की विशेषता से युक्त भारत, भारत की भूमि है, में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है।
जो भारत में और राज्य हैं उन राज्यों के अनुसार ये 7 वो राज्य हैं जिनमें भारत भूमि की जो संस्कृति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका नीचे हिंदी अनुवाद है, आप इसे नोट कर सकते हो। तन्वी तन्वी है वो कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त। अच्छा, ये शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? अध्यापिका कहती है, सूत्र मधुर शब्दे। ये जो शब्द मधुर जो शब्द है, सर्वप्रथम सबसे पहले, विंशत शताब्दस्य पिछली शताब्दी में, द्वे सप्तमी में मतलब 72 में, द्वि शताब्दी पिछली शताब्दी 1972 में, वर्षे 1972वीं वर्ष में त्रिपुरा राज्य स्वोद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तित। जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ था तब इस शब्द को किसी ने प्रयोग किया था। 80 काले ऐसा राज्य ने पुनः संगठन विहितम। 80 काले इसी काल में ऐसा राज्याना इन्हीं राज्यों का, कौन से, जो उत्तर पूर्व राज्य में स्थित हैं 7 राज्यों का, पुनः संगठनम विहितम फिर से संगठन किया गया था। स्वैरा कहती है, अन्यत किमपि वेष्टिमस्त्यम एसाम। अन्य किमपि कोई और, विशिष्टमस्त्यम इसकी कोई और विशेषता है, एसाम इन राज्यों की, साम्राज्यों की, इन राज्यों की अर्थात इन राज्यों की कोई और ऐसी विशेषता है? अध्यापिका कहते हुए, न्यूनम अस्ति एव। हाँ, ऐसी और भी विशेषता हैं, बताती हैं। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि। इन राज्य पर्वतों से, वृक्षों से, पुष्पों से और प्रभृति अपने सौंदर्य से, ये प्राकृतिक संपत्ति, प्रकृति की संपूर्ण संपत्ति के कारण ही सुसमृद्धानि ये राज्य धनवान, संति मानी राज्यानि ये राज्य धनवान प्रतीत होते हैं। इन राज्यों में इनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, अर्थात प्राकृतिक दृष्टि से यह राज्य बहुत ही समृद्ध हैं। भारत वृक्ष पर ये पुष्प फूलों से, शतवक दृष्टानी वृजंते एतानि। शतवक दृष्टानी मतलब फूलों की गुच्छों की तरह, वृजंते विराजमान हैं, एतानि मतलब ये सब राज्य। भारतवर्ष में ये सब राज्य एक फूल के गुच्छे के समान विराजमान हैं, मतलब फूल के गुच्छे के समान प्रतीत होते हैं। राजीव कहता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरवा च भगिनी भवती तदेव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी संति। राजीव कहता है, महोदय, गृह जैसे कि घर में, सर्वाधिक रमस्य मनोरमा च भगिनी जैसे बहन रहती है, यद्यपि तथे भारत गृहण सर्वाधिक रमैया सप्त भगिनी संति, जैसे घर में बहन की जो मनोरमा है, बहन की जो खूबसूरती है वो दिखाई देती है, उसी प्रकार से भारत देश में भी इन राज्यों की खूबसूरती है बहनों की तरह दिखाई देती है। अध्यापिका कहती है, मन्य संगता मन में आई हुई, तेई भावना तुम्हारी ये भावना, परम कल्याणमयी बहुत ही कल्याणकारी हैं, पर सर्वे ने परंतु सभी ने, तथा अवगच्छन्ति सभी यह नहीं जानते हैं। अस्तु अस्ति तावदेशा विषयम कथनीयम। हाँ, मैं इन 7 राज्यों के विषय में तुम्हें कुछ और बातें भी बताना चाहती हूँ। अध्यापिका कहती है राजीव से कि तुम्हारे मन में जो भावना आ रही हैं बहुत ही कल्याणकारी हैं, लेकिन सब यह बात नहीं जानते हैं। लेकिन मैं तुम्हें 7 राज्यों के विषय में कुछ और भी बताना
चाहती हूँ। सावहित मनसा, सावधान मन से मतलब एक्टिव होकर, ध्यान से। शृणुतु, सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशम, यह जो प्रदेश है अनेक जातियों का रहने वाला, मतलब इस प्रदेश में अनेक जातियां निवास करती हैं। इस प्रदेश में अनेक जातियां रहती हैं, जैसे कि गारो, खासी, ये सभी जातियों के नाम हैं। नागा है ना, नगा, मिजो प्रवृत्तियांश, बहव जनजातियांश अत्र निवसंती। जैसे कि इस राज्य में गारो, खासी, नगा, मिजो ऐसी अनेक जनजातियां निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जिवसन, ये शरीर की ऊर्जावान मतलब शरीर से परिपूर्ण, शक्ति वाले ही, ऊर्जा वाले ही। एत प्रदारदेशिका, ऐसे ही इस प्रदेश में रहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कुछ वर्ड रह गए हैं जो इसमें प्रिंट नहीं हो पाए हैं। वो वर्ड इस प्रकार हैं, सुनिए। बहुभाषा मीन्स मतलब बहुत भाषाओं में समन्विता, सब में समन्वय है। पर्ण पारस्परिक परिपूर्णता, स्वलीला कला निश्चयम निशान संति। यहाँ के जो लोग हैं भाषाओं में, कलाओं में सभी अधिकतर निपुण पाए जाते हैं और लीला करने में भी यहाँ के लोग बहुत निपुण हैं। ये इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है। आप इसे नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे नोट कर सकते हैं। मालती, मालती कहती है महोदय, कहती है महोदय, तर्त तो वंश वृक्षा, वंश वृक्षा मतलब वहाँ तो बांस के वृक्ष भी, अपि प्राप्यन्ते, वहाँ से तो हमें बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं, वहाँ पर तो बांस के वृक्ष भी मिलते हैं। अध्यापिका कहती है आम, हाँ। प्रदेशी मणि हस्तशिल्पनानां बहुल्य वर्तते, हाँ इस प्रदेश में जो हस्तशिल्प होते हैं ये भी बहुत मिलते हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा सीमा है। अवस्त्र भूषण भी मतलब अवस्त्र, वस्त्रों से लेकर, भूषण मतलब आभूषणों तक, गृह निर्माण पर्यंत और गृह निर्माण तक, प्राय यहाँ वंश वृक्षी निर्मातानां, बांस के वृक्षों का निर्माण किया जाता है। वस्तु नाम उपयोग करते, उन वस्तुओं को बनाने के लिए, अर्थात यहाँ पर वस्त्र निर्माण से लेके आभूषण तक, गृह निर्माण तक बांस की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इन सभी को बनाने के लिए। यतो ही यत्र वंश वृक्षाणां प्रचुरते विद्यते, क्योंकि यहाँ पर जो बांस के वृक्ष हैं इनकी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ जो बांस के वृक्ष हैं अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में इनकी पैदावार यहाँ होती है। संप्रत वंशोद्योग सम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवास्तव में अस्ति, यहाँ जो वंशोद्योग है, बांस का जो उद्योग है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ख्वातिम्स मतलब अपनी प्रसिद्धि, अवाप्तुम अस्ति प्राप्त कर चुका है, अर्थात यहाँ जो बांस का उद्योग है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना जा चुका है। अभिनव है, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेश से, ये 7 पहनों वाला प्रदेश, बहु आकर्षक मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक, इति प्रतीयते प्रतीत होता है, अर्थात ये 7 बहनों वाला जो प्रदेश हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर या आकर्षित प्रतीत होते हैं। सलीम है, सलीम कहता है कि भ्रमण, क्या भ्रमण की दृष्टि से मतलब घूमने की दृष्टि से,
भगिनी प्रदेश से समीचने मतलब ये 7 बहने वाले प्रदेश हैं वो ठीक हैं। घूमने की दृष्टि से ये 7 बहने वाले जो प्रदेश हैं ये ठीक हैं। सर्वे छात्राएं सभी छात्र उच्चे जोर से महोदय कहते हैं मैम से। आगामानी अवकाश वयं तत्र गंतुच्छामा आने वाले जो अवकाश है उसमें तत्र मतलब हम इच्छुक हैं गंतुच्छावा जाने के। कहते हैं महोदय कि हम आने वाले जो अवकाश हैं उसमें जाने के कहाँ उन 7 प्रदेशों में जाने के इच्छुक हैं। स्वेरा स्वेरा कहती है भवतपि अस्माभि सार्ध चलूत। कहती है मैम आप भी हमारे साथ घूमने इन 7 राज्यों में चलिए। अध्यापिका कहती है रोस्ते मेयम विचार है। रोस्ते मतलब अच्छा लगा, मेयम मुझे विचार है, ये तुम्हारा विचार है अच्छा लगा। इतानी राज्यानि तो भ्रमणार्थार्थ स्वर्ग दृश्यानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है, आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर, इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है उच्चारण क्रोध, उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम महत्वदहिनी परम्परावभि चतुर्विंशति द्विसप्तमी में वंश वृक्ष निर्माणम। सप्तभगिन्य प्राकृतिक संपद्यति वंशोद्योगम गुण गौरव दृष्टिया पुस्तक का दृश्यानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम्स। प्रश्न सेकंड है इसका प्रश्न निर्माण उत्तराणी एक पदेन लिखित। इसके जो आंसर हैं एक पद में लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो आंसर है इसका नवविंशति 29 राज्य हैं। प्रश्न इसका दूसरा प्राचीन इतिहास का स्वाधीनता आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्रता में थे? तो सप्तभगिन्य वे 7 राज्य के समावेश सप्तभगिन्य से इति कथते। के समावेश किनके समावेश के कारण मतलब कितने राज्यों को सप्तभगिन्य नाम से इति कथते कहा जाता है? तो 7 राज्य नाम 7 राज्यों को। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7। हम इसके चैप्टर्स के आधार पर आपको बता रहे हैं। सप्तभगिनी प्रदेश के उद्योग सर्वप्रमुख है। इन 7 राज्यों में जो उद्योग है सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो वंश उद्योग, बांस का उद्योग। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखित। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। वे कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें भगिनी सप्त के नाम से जाना जाता है? तो भगिनी सप्त के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। ऐसे ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थ कथयन्ते। इन राज्यों को 7 बहनों के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों कहा जाता है? आंसर है इसका सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां समायात् इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति कथते। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण ही इन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सप्तभगिनी प्रदेश की निवसते। सप्तभगिनी प्रदेशों में कौन निवास करते हैं? ऐसी वे कौन कौन सी जातियां हैं? तो सप्तभगिनी प्रदेश
गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति जनजातियां निवसति। इन प्रदेशों में गारो, खासी, नगा, मिजो ये जातियों के नाम हैं जो इसमें निवास करती हैं। एता प्रदेशिकाय के निपुणता संति। यहाँ के जो लोग हैं किस कार्य में निपुण हैं। एता प्रदेशिकाय स्वलीला कलाय स्वयं निष्णाता संति। यहाँ के जो लोग हैं अपनी कला और कार्यों में निपुण हैं। वंश वृक्षास्तनाम उपयोग कुत्र क्रियते। बांस के वृक्षों का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। तो वस्त्राभूषणेन गृह निर्माण पर्यंत वंश वृक्षास्तनाम उपयोग कृतते। वस्त्र से लेके आभूषण तक गृह निर्माण व अन्य कार्यों में बांस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 4 है इसका रेखांकित पदाना मृत्यम से प्रश्न निर्माण कुर्यात। इसमें जो दिए गए हैं ये आंसर दिए गए हैं इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं जो यहाँ रेखांकित शब्द दिए गए हैं। वयम स्वदेशस्य राजाना विषय ज्ञातुमिच्छामि। हम अपने राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हम किसके विषय में जानना चाहते हैं तो हो जाएगा कस्य। तो वह कस्य राजाना विषय ज्ञातुमिच्छामि। हम किसके विषय में जानना चाहते हैं। सप्तभगिनी प्राचीन इतिहासे प्रास्वाधीनता एवं दृष्टा। ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में स्वतंत्रता ही देखी जाती हैं, स्वतंत्र ही रही हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र रहा है। तो कौन के लिए किसका यूज हो जाएगा यहाँ का प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्ट्वा। प्रदेश में हस्तशिल्पानां बहुल्य वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुल्यता है। प्रदेश असी मने केसा बहुल्य वर्तते। तो किसकी ज़्यादा किसकी के लिए बनेगा केसा। तो प्रदेश में किसकी बहुल्यता सबसे अधिक है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थार्थ स्वर्ग दृश्यानि। ये राज्य घूमने के लिए तो स्वर्ग के समान हैं। तो हमारा जो प्रश्न निर्माण बनेगा एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थार्थ की दृश्यानि। ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यथा निर्देश उत्तर उत्तरते। मतलब ये कथन दिए गए हैं इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। महोदय मैं भगनी कथयति। महोदय मेरी बहन ने कहा था। अत्र में इति सर्वनापद कत्ते पृष्ठते। ये शब्द इस चैप्टर में किसने कहा थे। मतलब ये जो वाक्य है किसने कहा। ये कहा था श्वेरा ने। और संस्कृत में हम इसे लिखेंगे सोराय। सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शन समादत इमानी उक्तोपाधिना प्रातिथि। सांस्कृतिक और सामाजिकता की परिदृश्य के कारण ये जो राज्य हैं प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रतितानि इति क्रियापदम कर्तपद किम। इस वाक्य में जो क्रियापद है जो करता है इसमें सबसे पहले कौन सा है। तो इसमें है इमानी। कौन सा आंसर है इसका इमानी। ऐसा राज्याना पुनः संगठितम विभेद। ये जो राज्य हैं इन्हें संगठन के आधार पर प्रयुक्त किया गया है। जो राज्य थे इन्हें पुनः संगठित किया गया है। अत्र संगठम इसमें जो संगठन पद है यदि क्रियापदन क्रियापद किम्स। इसका जो क्रियापद है किसके आधार पर ये दिया गया है। तो ये है विभित्तम। इसका आंसर हो जाएगा विभित्तम। अत्र वंश वृक्षान प्रयुक्तम विद्यते। यहाँ जो बांस के वृक्ष हैं ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अस्मात् वाक्यस इस वाक्य में अल्पदा शब्द का इति पदस्य विपरीतार्थक पद चित्वा लिखित। इसका विपरीत शब्द छांट कर लिखिए। तो इसका जो विपरीत शब्द है ये हो जाएगा प्रचुर्यम। मतलब अल्पम बहुत कम और प्रचुर्यम बहुत अधिक। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। वाक्यन संति इति क्रियापद समानपद। इसमें जो पद दिया गया है इसके समान कौन सा है वर्तन्ते।
तो कौन सा शब्द है? वर्तन्ते। प्रश्न 6, पाठ्य चित्वा तद्भवन पदाना कृत्वे संस्कृत पदाना लिखित। नीचे जो तद्भव शब्द दिए गए हैं इनको संस्कृत के पद में लिखना, जैसे कि सात, जैसे कहते हैं सप्त, बहन, भगिनी, संगठन, संगठनम, बांस, वंश, आज, अध, खेत, क्षेत्रम। क्वेश्चन है भिन्न प्रकृतीय पद चुनुत। जो इसमें भिन्न पद दिए गए हैं उन्हें चुनकर लिखना है, जैसे गच्छति, पठति, धावति या हेमस्त और क्रीडति। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि जो भिन्न शब्द है वो है सत, छात्रा, सेवका, शिक्षका, लेखिका और क्रीडक्स। इसमें जो भिन्न पद है वो है लेखिका। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, शाखा। तो इसमें जो भिन्न शब्द है वो आम्र हो जाएगा। व्याघ्र, भल्लूके, गज, कपोत, भृषभ, सिंह। तो इसमें कपोत हो जाएगा, बाकी सब पशु हैं और ये पक्षी है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्रिणी, धानम, वसुधा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये यानम से हो जाएगा, बाकी सब पर्यायवाची हैं पृथ्वी के और ये नहीं है, इसलिए ये भिन्न है इससे। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, विदेश विशेषण नाम उचित मेलियन क्रोध। ये विशेष दिए गए हैं और विशेषण दिए गए, इनके मिलान करने हैं। ये अयम्स, अयम का मिलान हो जाएगा प्रदेश से, किससे? प्रदेश है। सांस्कृति विशिष्टायाम, सांस्कृति विशिष्टायाम हो जाएगा भारत भूमो, भारत भूमो से। महत्वायाधनी, महत्वाधायनी, महत्वाधायनी का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति। प्राचीन, इतिहासे और एका, समवाय। इस तरीक़ा से ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। यदि आपका कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।